हरे कृष्ण। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कई बार हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में जब कुछ गलत हो जाता है तो इसके पीछे वजह क्या है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ डील करते हुए हमें ऐसा भी लगता है कि क्या इनको अपने कर्मों की सज़ा कभी मिलेगी भी। मतलब हमने इतना सही किया है ज़िंदगी में, कभी किसी का गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ ये हुआ है। तो जो लोग सच में किसी के साथ अन्याय करते हैं या कुछ गलत करते हैं, क्या उन्हें सज़ा मिलती है? तो ऐसा ही आज का टॉपिक रहेगा, किसी को मिले हैं अपने कर्मों की सज़ा, क्या है वो। ये रहेगा पाल नंबर 1 और ये रहेगा पाल नंबर 2। 2 डेक है, इनमें से ऑलमोस्ट सभी कार्ड लेंगे हम हाफ और टैरो में से सिर्फ 2 लेंगे। तो 2 कार्ड पाल नंबर 1 के लिए। ये रहा 1, ये रहा 2। तो पहले टैरो के कार्ड निकालेंगे दोनों पाइल्स के। पाल नंबर 2 के लिए ये रहा दूसरा कार्ड। अब इस डेक में से दोनों कार्ड्स हम हाफ लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। इसमें से भी हम हाफ कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए और ये हो गए कार्ड पाल नंबर 2 के लिए। देखते हैं पाल नंबर 1 का रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन अर्थ साइन हो सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो ये पर्सन अपने हाथ में जो भी काम है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कर्मा का रीडिंग, तो उन्हें अगर कड़ी मेहनत करने, ये कर्मा में उनके लिखा हुआ ही है, तो उन्हें वो मेहनत करनी पड़ रही है, भले ही उनका वो मन हो या ना हो। फिलहाल तो ये पर्सन अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी है। हो सकता है पैसों से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आ रही है, मे बी फैमिली में भी कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन का पूरा ध्यान है इस वर्क की तरफ। और ये पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, पैसों को, काम को। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के हाथ में ऑलरेडी 2 सॉर्ड्स है, फिर भी ये सॉर्ड तीसरी ये उठा रहा है और फिर भी अभी 2 सॉर्ड्स नीचे ही है। वैसे ही सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है एयर साइन को, यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी उनके हाथ में आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ तो है। जैसे यहाँ पे काम की वजह से ये हथौड़ा और छन्नी है, वैसे ही यहाँ पे सॉर्ड्स है। तो मतलब ये खाली हाथ तो पर्सन है नहीं, कुछ ना कुछ काम ही कर रहा है। और यहाँ पे भी 2 लोग हैं
जो उन पे नज़र रखे हुए हैं। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि मे बी डिवाइन की तरफ से उन पे वॉच है, यानी कि ऊपर वाला उन्हें देख रहा है, तो ये पर्सन अपने काम को लेके एक बर्डन सा महसूस कर ही रहा है और वो काम पूरा करने की कोशिश में, क्योंकि यहाँ पे भी 2 शॉट्स अभी उठाने बाकी है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या उनको सज़ा मिली है। समस्या तो शायद एक के बाद एक काफ़ी सारी समस्याएं इस पर्सन के सामने आ रही हैं, यानी कि एक समस्या से बाहर निकले नहीं कि दूसरी समस्या मिलने आ जाती है। ऐसी समस्याओं की सीरीज़ से ये पर्सन गुज़र रहा है। विरोध, जो कुछ भी शायद वो करना चाहते हैं उसको विरोध ही मिल रहा है, यानी कि अगर जॉब में भी कुछ उनके माइंड में है कि कुछ नया प्रोजेक्ट करे या फिर ये आइडिया है वो है, उसको लेके भी उन्हें वहाँ से भी विरोध मिल रहा है। घर में अगर वो कोई अपने मन की बात करना चाहते हैं, कोई भी बात हो, खाने से रिलेटेड भी हो सकता है कि कभी कभी मन होता है कि घर वालों से हम कहे कि आज ये बनाओ वो बनाओ, तो वो भी उनका मन पसंद नहीं हो रहा है। तो ऐसे किसी भी बात को लेके जो उनका मन है उसके अपोजिट ही उनकी लाइफ में हो रहा है। मतभेद, शायद जिससे भी बात करने जाते हैं उनके साथ उनके मतभेद ही होते हैं। अगर फ्रेंड्स से मिलते हैं तो उनसे भी कुछ झगड़े हो जाते हैं। ऑफिस में भी अगर किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे भी शायद कुछ मतभेद होते हैं। डिफ़िकल्टीज़, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस पर्सन को। हो सकता है घर वालों के साथ भी काफ़ी बहस होती होगी। अकेला, तो इस पर्सन को अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो ज़िंदगी में बहुत अकेले पड़ गए हैं। वो ही अकेले हैं जो सभी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ज़िंदगी में जैसे प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं को मिली है, बाकी सब लोग तो शायद अपनी खुशी से, मर्ज़ी से थोड़ी बहुत खुशी हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन इस पर्सन को लगता है कि मुझे अकेले को ही कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोहराए जाने वाले विचार, रिपीटेटिव थॉट्स, यानी कि वो चाहे जितनी कोशिश करे किसी भी बात में अपना मन लगाने की, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा पेंटिकल्स में वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वही सब बातें याद आ रही हैं जिनके बारे में वो सोचना नहीं चाहते। यानी कि कहते हैं ना कि हमारा मन सब जानता है। भले ही हम ऊपरी तौर पे एक स्माइल करें, लेकिन उस स्माइल के पीछे कितना दुख है ये हमारे दिल को पता होता है। वैसे ही उनका दिल उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, या ये तो मैंने सही नहीं किया, ये मुझसे गलत हुआ, ये मिस्टेक हो गई। ऐसे कुछ थॉट्स है जिनके बारे में वो सोचना नहीं चाहते या नहीं चाहती, लेकिन वही ख्याल उनके मन में बार बार आ रहे हैं। झगड़ा, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो रही है उनकी। होम फ्रंट पे भी हो सकता है, मे बी फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, या फिर कुछ काम में भी कुछ ऐसे ही बर्डन्स उन्हें आ रहे हैं जिनकी वजह से मोस्टली झगड़ा ही हो रहा है। बेवकूफ़ी, तो उन्हें अब तक की उनकी की गई हर बात एक बेवकूफ़ी लग रही है। वो खुद को ही बहुत भला बुरा कह रहे हैं कि मैंने ये बेवकूफ़ी कैसे की। जब एहसास होता है ना किसी को कि हमने कुछ गलत किया है, तब अपनी उस स्टुपिडिटी को हम काउंट नहीं कर सकते। वो इतनी बड़ी लगने लगती है कि जिसका कोई मेजरमेंट ही नहीं होता, और उसके लिए हम किसी और को दोष देने की बजाय खुद को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं। क्योंकि हमने वो बेवकूफ़ी ना की होती तो ये सब होता ही नहीं। तो ये बात इस पर्सन के समझ में आ चुकी है कि जो स्टुपिडिटी थी या जो बेवकूफ़ी हुई है वो उनकी तरफ से पहले है। मिस्टेक, तो अपनी गलती का एहसास हो रहा है, देर से ही, लेकिन जब एहसास होता है कि कुछ गलत किया है या अपने हाथों गलत हुआ है, तो वो पश्चाताप को हैंडल करना इजी नहीं होता। वो अंदर से जलाने लगता है, पल पल बहुत भारी लगने लगता है, और ऐसी ही तकलीफ़ में ये पर्सन है। लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, यानी कि अगर घर में भी फाइट्स हो रही है
तो घर वालों से भी बात नहीं करते होंगे, फ्रेंड्स से भी बात करने जाते हैं तो वहाँ पे भी वो कुछ शायद समझाने लगते हैं कि गलती देख तेरी ही गलती थी, या तू ही गलत थी, या तू ही गलत था, ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उनके साथ भी झगड़े होते हैं। तो ऐसा सब अगर दुनिया वालों से सब झगड़ा ही हो रहा है तो ये पर्सन खुद को अकेला ही महसूस करने वाला है, और यही हो रहा है। निगेटिविटी, उन्हें लग रहा है कि जैसे हर तरफ से निगेटिविटी उन पे अटैक कर रही है, कोई भी नहीं है जो उनको समझ के ले रहा है। घर में भी वही हो रहा है, काम को भी लेके वही हो रहा है, और हर तरफ से जैसे समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम्स, यही सब चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन, तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा है इन सब बातों की वजह से, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी हो सकते हैं, या उनके नेचर में भी थोड़ा चेंज आया होगा फ्रस्ट्रेशन की वजह से। पेन, काफ़ी सारा दर्द महसूस कर रहे हैं अपने दिल में, वो तकलीफ़ भरे पल याद आते हैं जिसकी वजह से वो तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी को हम थोड़ी सी भी अनजाने में भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो भी अगर ऊपर वाला उस बात को देख रहा है तो जस्टिस तो होना ही होता है कभी ना कभी। तो यही हो रहा है कि इस पर्सन को अब उस दर्द से छुटकारा नहीं मिल रहा है, चाहे वो जितनी भी कोशिश करे। जॉब स्ट्रेस, काम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उनका जॉब स्ट्रेस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वुंड्स, दिल के जो ज़ख्म हैं वो भरने को तैयार नहीं है, यानी कि हो सकता है कि ये पर्सन जब भी सोचने बैठते हैं तो उन्हें अपनी गलतियाँ याद आती है, जिसकी वजह से वो ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं, और वो ज़ख्म पूरी तरह से हील होने की बजाय और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और दर्द देने लगते हैं। बर्डन, दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ सा महसूस होने लगा है उन्हें, जिसकी वजह से सिर्फ तकलीफ ही महसूस होती है। जब दिल और दिमाग दोनों बोझ तले दब जाते हैं तो ज़िंदगी में कोई भी पल सुकून वाला लगना पॉसिबल ही नहीं होता, और यही हो रहा है इस पर्सन के साथ। एंगर, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है इनको इन दिनों। ऑब्वियसली सब सिचुएशंस तो ऐसी है जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। काम को लेके भी प्रॉब्लम है, लोनलीनेस भी है, दिल को लेके जज्बात भी कोई नहीं समझ रहा है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, और उसी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्से को भी, अपने ही गुस्से को हैंडल करना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग भी इनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, यानी कि ऑफिस में भी उनके अगर कोई सीनियर है तो वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं, घर में अगर उनके पेरेंट्स हैं तो वो उन पे अपना गुस्सा उतार रहे हैं। रिग्रेट, ये पर्सन अब पछतावा कर रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मनी इशू, पैसों से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं जो शायद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन सामने ला रही हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन मनी इशू को भी फेस कर रहे हैं। तो ये तो जनरल रीडिंग था पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो कोई फायर साइन हो, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे क्वीन है और उसके हाथ में ये रॉड है, वैसे ही इस पर्सन के दिल में पैशन तो है, लेकिन उस पैशन को लेके वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये सिर्फ क्वीन बैठी हुई है, वैसे ही शायद वो पर्सन सिर्फ बैठे बैठे अपने ख्यालों में कुछ सोच ही रहे हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 क्वीन का कार्ड आया। मे बी आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो कोई फेमिनिन पर्सन हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2 बार क्वींस आई है, तो हो सकता है कि ये पर्सन शायद किसी ऐसी क्वीन के साथ डील कर रहे हैं जो उन्हें इजीली कुछ हासिल करने नहीं देने वाली, क्योंकि यहाँ पे भी क्वीन ऑफ रॉड्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। आत्मसम्मान, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस पर्सन के सेल्फ एस्टीम को, यानी आत्मसम्मान को चोट लग रही है। मतलब अगर आप किसी से कुछ
अपने हिसाब से करने जाओगे और जाने अनजाने नहीं बल्कि जानबूझ के कुछ गलत करोगे तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि रिस्पेक्ट ज़रूरी होता है, उसके लिए भी गिव एंड टेक इम्पॉर्टेंट होता है। जितना रिस्पेक्ट आप किसी को देते हो उतना ही रिस्पेक्ट रिश्ते में वापस मिलना भी ज़रूरी होता है। और वैसा अगर नहीं हो पाता, आप अपने ही सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचते रहते हैं, खुद का ही मेरा ही सब आत्मसम्मान इम्पॉर्टेंट है, बाकी दूसरे का कुछ तो है नहीं, ऐसा जब करने पे उतर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को चोट लगनी तो तय होता ही है। और ये हम नहीं करते, ये ऊपर वाला अपने हिसाब से करता है। मतलब कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वैसा ही कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है। इनकार, शायद 2 क्वीन का कार्ड आया है। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन मे बी जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन ने किसी ऐसी क्वीन को प्रपोज किया या फिर उसके सामने प्रपोजल रखा अपने प्यार का, जिसने इनको इनकार दे दिया है। यानी कि उस लेडी ने इनके उस ऑफ़र को मना किया है। हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट करके किसी और के बारे में सोचा और उसके साथ कुछ सीरियसली आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उन्हें उस जगह से इनकार मिला है, धोखा। तो इस पर्सन को राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में हर तरह से धोखा मिल रहा है। हो सकता है कहीं पे उन्होंने कुछ पैसों की इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से भी कुछ धोखा मिला है। रिश्ते में भी उन्हें धोखा ही मिल रहा है। एंग्जाइटी, चिंता, अगर पैसों से रिलेटेड भी बात है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। कोविड की वजह से ऑलरेडी जॉब से लेके काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है, और ऐसे में अगर आपको पैसों की भी दिक्कत महसूस हो रही है तो ऑब्वियसली पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में डूब जाता है। और ऐसे में अगर वो पैसा कहीं पे अटका हुआ है तो वो वापस मिलेगा या नहीं। जैसे कि म्यूचुअल फंड है या और भी कई जगह पे लोगों ने काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, तो वहाँ पे भी हो सकता है कुछ धोखा ही मिला है। और उसी वजह से इस पर्सन की चिंता में एक जो लेवल है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, अनबन। तो मे बी जिनसे भी वो बात करने जाते हैं उनसे अनबन ही हो जाती है। घर वालों से भी बात करते होंगे तो भी वो उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को भी अगर कुछ हेल्प मांगने जाते हैं तो वो भी उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। डिप्रेशन, तो उदासी, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदासी महसूस कर रहा है। अगर इस पर्सन ने सच में किसी के लिए आपके दिल को चोट पहुंचाई है और आपको साइड में रखा और उस पर्सन को प्रायोरिटी दी, तो अब उन्हें वो फल तो मिलना ही था। अब उन्हें वो डिप्रेशन फील हो रहा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, मानसिक रूप से टूटना। तो अब ये पर्सन उस हद में है कि उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि उन्होंने किसके साथ क्या गलत किया, और इस वजह से जो हम कहते हैं ना कि हम एक स्ट्रेंथ खुद के अंदर महसूस करते हैं कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं या हमारे लिए पॉसिबल है, ये सब हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, जो हिम्मत होती है, वो हमें हौसला देती रहती है। और वही हौसला इस पर्सन के साथ अब नहीं है, क्योंकि उनका दिल उनके खिलाफ शायद हर दफ़ा कुछ बोलता रहता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज दुख में हूँ। दिल हमारा जब उदास होता है ना, तो वो कुछ भी ज़िंदगी में एंजॉय करने नहीं देता। यानी कि भले ही ब्रेन की बात सुन के हम कहीं एंजॉयमेंट के लिए कुछ करने का सोचे भी, जैसे कि फ्रेंड से मिलना हो या कुछ आउटिंग हो, लेकिन दिल अगर खुश नहीं है तो वो किसी बात में वो मन नहीं लगता। और ऐसा ही हो रहा है इस पर्सन के साथ, इसलिए ये मानसिक रूप से टूट रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस, एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस ही इनके लाइफ में आ रही है, और जिनके साथ डील करते करते शायद ये पर्सन पूरी तरह से टूट रहे हैं। बिट्रे, यहाँ पे भी धोखा ही मिला था पहले भी कार्ड, और यही भी बिट्रे है। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ धोखा खाया है। हो सकता है रिश्ते में भी मिला हो या फिर पैसों से रिलेटेड भी कुछ धोखा मिला है। सैडनेस, उदासी का कार्ड ऑलरेडी हमने देखा, और ये सैडनेस ये भी कंफर्मेशन है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है। फियर,
जो कुछ भी करना चाहते हैं उस बात को लेके अब उन्हें डर सता रहा है कि अब अगर कोई काम भी हाथ में ले तो पता नहीं उसके रिज़ल्ट क्या होने वाले हैं। यानी कि हर एक चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर जैसे एक उम्मीद होनी चाहिए, एक हौसला होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। एक एडवेंचर फील करके हम किसी भी काम को करने के लिए हाथ में लेते हैं, वैसा नहीं हो रहा है। इस पर्सन को इस कदर वो डर सता रहा है कि कोई भी काम वो करने से पहले डर के बारे में ही सोचता है कि पता नहीं इस काम का अंजाम क्या होगा, लूजिंग होप। तो जो होप थी उन्हें कुछ बातों को लेके, वो होप भी अब वो खोने लगे हैं। मतलब अगर पैसों के रिलेटेड कुछ बातें थी जिनके लिए उन्हें धोखा मिला है, ये अगर हम मान लें तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पैसे वापस मिलने वाले हैं ही नहीं, ऐसी वो उम्मीद खोने लगे हैं। इमोशनल कोल्डनेस, तो जैसे मानसिक रूप से टूटना ये कार्ड हमने देखा, वैसे ही हर किसी से भी जब ये बात करने जाते हैं, यानी कि अपने दिल का दर्द जब बयां करने जाते हैं, तो उन्हें इमोशनल कोल्डनेस ही महसूस होता है। यानी कि ऐसा लगता है कि कोई भी मेरी बात नहीं समझ सकता, या मैं क्या कह रहा हूँ ये क्या समझ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब उतनी डेप्थ से कोई इनकी बात समझ रहा है ऐसा इन्हें नहीं लग रहा है। कभी कभी दिल का बोझ हल्का करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से थोड़ी भी हेल्प मिले, यानी कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, पनिशमेंट। तो अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ज़रूर ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने उन्हें दी हुई पनिशमेंट है, जिसकी वजह से उन्हें इन सब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो पहले ही हमने देखा कॉम्प्लिकेशंस, अब ये है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। तो ये तो है ही कि ये पर्सन अपने किए हुए कुछ कर्मों की वजह से राइट ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को भी फेस करना है। स्टक, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। मतलब भूतकाल में तो कोई भी नहीं जा सकता, ना ही हमारे चाहने से हम इमीडिएटली भविष्य में जा सकते हैं। तो पहले ही हमने देखा कि डर भी काफ़ी है, इस पर्सन को सता रहा है कि पता नहीं भविष्य में भी क्या होने वाला है। भूतकाल को जब याद करते हैं, पास्ट की बीती बातों को, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना कुछ गलत किया, उनके डिसीजंस उनके कितने खिलाफ हुए। ये सोच के अब उन्हें आगे के डिसीजन को लेके भी डर लगता है, जिसकी वजह से स्टक फील कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो अपनी बात जब भी ये किसी से कहने जाते हैं, यानी कि घर वालों से हो या फिर अपने फ्रेंड से हो या फिर काम की भी कोई बात है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं हो पाएगा मुझसे, ऐसा भी कुछ बोलते हैं वो काम को लेके, तो भी गलतफहमियां ही बढ़ रही है, जिनकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है उन्हें हेट। तो अब ये पर्सन खुद से ही हेट कर रहे हैं। यानी कि एक पल ऐसा भी आता है कि जब हम खुद को काफ़ी ज़्यादा दोष देते हैं, हमें यही लगता है कि क्यों मैंने उस वक्त ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और ये जब दिल एहसास करवा देता है तो काफ़ी बुरा हाल होता है, क्योंकि हम जानते होते हैं कि इन रियल कहाँ पे कुछ गलत हुआ। और ऐसा ही इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही नहीं था, वो सही कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से अब उन्हें शायद ऊपर वाले ने ये सज़ा दी है। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।